Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our chapter number system and the topic that we were discussing is factors. तो फैक्टर्स को हम कंटिन्यू करने वाले हैं. फैक्टर्स पे बहुत सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं. प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, जो बेसिक्स होते हैं फैक्टर्स की, वो सब कुछ हम कवर कर चुके हैं. तो पहले उन क्लासेस को कवर करें. आप डायरेक्ट इस क्लास को ना देखें स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत सारी बेसिक बातें डिस्कस की जा चुकी है. तो ऐसा ना हो स्टूडेंट्स की कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूँ और आपको वो बात क्लियर नहीं है. ओके, तो बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए इस क्लास को अटेंड करने से पहले. तो शुरुआत करते हैं. कुछ नई बातें हम सीखेंगे इस क्लास में. कोई भी नंबर अगर हमारे सामने लिखा है 10,800, तो अब नए क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकते हैं या पूछे गए हैं आपको पिछले कई एग्जाम्स के अंदर, वो दो तीन तरह के क्वेश्चन अलग और बच रहे हैं बच्चों. जैसे कि पहला, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स. नंबर ऑफ ऑड और इवन फैक्टर्स, है ना. मतलब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे. क्लियर, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है. मतलब एग्जांपल लिया है मैंने 10,800. बहुत सारे नंबर्स होंगे जो 10,800 को डिवाइड कर देंगे, लेकिन उनमें से कितने ऐसे नंबर होंगे जो केवल ऑड नंबर है. देखो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए. हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना शुरू कर रहे हैं. तो 10,800 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालना तो बहुत इजी बात है. ऐसा काम हम पहले कर चुके हैं. तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बच्चे बोलेंगे सर 108 को हम फैक्टराइज करेंगे. 108 इंटू 100, 108 इंटू 100 में इस नंबर को लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स. तो आप बोलोगे सर 108, सर ये 12 9 108 होता है. तो ब्रेक कर दो आपकी मर्जी पड़े जैसे, या फिर इसको आप किसी और तरीके से ब्रेक करना चाहे. क्या स्टूडेंट्स 27 4 आपको स्ट्राइक हो रहा है. 27 4 108 होता है. 4 मतलब 2 स्क्वायर और 27 मतलब 3 क्यूब. क्या ये 27 4 108 बना, और 100 मतलब होता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. इज दिस क्लियर टू यू गाइस. तो अल्टीमेटली आप बोलेंगे 2 इज टू द पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर. ये आता है आपका क्या स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर द नंबर 10,800. अगर यहां मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते, तो हम क्या करते. ये बात हम प्रूव कर चुके हैं, फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं, कई सारे एग्जांपल कर चुके हैं कि पावर्स के अंदर 1 1 ऐड कर दो और उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो यहां पता पड़ा सर 4 में 1 ऐड किया, 5 3 में 1 ऐड किया, 4 2 में 1 ऐड किया, 3. तो 60 फैक्टर्स हमें मिलने वाले हैं फॉर द नंबर 10,800. 10,800 के लिए हमें 60 नंबर मिलने वाले हैं. आई थिंक ये बात क्लियर है. 60 फैक्टर्स मिलने वाले हैं. मतलब ऐसे कई सारे नंबर होने वाले हैं. 1 2 3 4 5 से भी डिविजिबल होगा, बहुत सारे नंबर से डिविजिबल होगा. और जाते जाते ये 10,800, 5,400 और सबसे बड़ा फैक्टर तो हमारा 10,800 ही होना है. तो ये इस ब्रैकेट में मैं उन नंबर्स को लिख रहा हूं जो 10,800 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. ऑल द फैक्टर्स ऑफ 10,800 हैव बीन रिटन हियर. तो कितने नंबर लिखे गए हैं गाइस, हमें पता है गाइस कि सारे लिखना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अभी. तो आप बोलोगे सर यहां ये 60 फैक्टर्स लिखे गए हैं. अब बच्चे बोलेंगे सर इतना काम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इतना काम तो हम कर चुके हैं, ये बात तुम्हें आती है. अब क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स आर देयर. तो बच्चों ध्यान दें, कितने ऑड फैक्टर होंगे आपको ये बताना है. तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि ये टोटल 60 फैक्टर्स हैं. इन 60 फैक्टर्स में से कई सारे नंबर जो होंगे वो ऑड होंगे. लाइक 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, उसके बाद 9 का डिवाइड भी जाएगा, उसके बाद 15 का डिवाइड भी जाएगा, है ना. उसके बाद 25 का डिवाइड भी जाएगा, 75 का डिवाइड भी जाएगा, एंड सो ऑन. बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ऐसे.
अरे भाई 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आपको बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं अप टू 10,800। कितने नंबर दिख रहे हैं? 60। इन 60 में से कुछ नंबर ऑड है और कुछ नंबर इवन है। तो हमें जब एग्जामिनर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, इसका सिंपल सा मतलब क्या है बच्चों, कि हमें केवल उन फैक्टर्स को काउंट करना है जो कि ऑड नंबर्स हैं। तो आई थिंक इस टर्म का मतलब पता पड़ चुका है आपको कि व्हाट आर द ऑड फैक्टर्स एंड व्हाट आर द इवन फैक्टर्स। काफी बेसिक बात की है मैंने, वैसे ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत छोटी सी बात है। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखो मैं आपको काफी कंफर्टेबल कर देने वाला हूं इस कैलकुलेशन में। देखो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा और आप नंबर ऑफ ऑड फैक्टर एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाल लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स बात को समझे, नंबर था मेरा 10,800 और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखा था, 2 to the power 4 into 3 cube into 5 स्क्वायर। तो टोटल 60 फैक्टर्स आ गए थे, कोई दिक्कत? अब बच्चों ध्यान दे, अगर मैं उन 60 फैक्टर्स को, मैं लिख ले रहा हूं 60 फैक्टर, मैं 60 फैक्टर नहीं लिखने वाला हूं स्टूडेंट्स। तो यहां आपको अगर मैं बोलूं कि 60 फैक्टर लिखना चाहें आप, तो आप क्या क्या करेंगे? 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 4 तक जाएंगे। इसके पीछे का बेसिक हम कवर कर चुके हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, और यहां आप जाएंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर, दैट्स इट। तो यहां आप क्या बोलने वाले हैं स्टूडेंट्स? 1 2 4 8 16, यहां 1 3 9 एंड 27, और यहां आपको मिलेगा 1 5 एंड 25। इनको मल्टीप्लाई करेंगे सर, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये 5 वैल्यूज इन 4 वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगी, 20 वैल्यूज देगी। ये 20 वैल्यूज इन 3 वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगी, 20 वैल्यूज इन 3 वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगी। तो आपको 60 फैक्टर्स मिल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ चुकी है? बहुत ऑब्वियस सी बात है। बच्चों ध्यान दें, एक छोटा सा काम मैं कर रहा हूं आपके लिए, एक स्टेप में आपको और सॉल्व करके दे रहा हूं इस एक्सप्रेशन की। 1 2 4 8 16 यहां लिखा है बच्चों। अगर मैं इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूं तो 4 वैल्यूज 3 वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगी और मुझे 12 वैल्यूज मिल जाएगी। मल्टीप्लाई करिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को इंक चेंज करने इसके लिए आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 27 से मल्टीप्लाई, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 को 3 से किया 15, 5 को 9 से किया 45, और 5 को 27 से किया 130। आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देने वाला हूं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए, आप टेंशन ना लें। उसके बाद 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 25 9 जा 225 एंड 25 इंटू 27। तो ये आपको मिल रहा होगा स्टूडेंट्स 675। आई थिंक ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। अभी बच्चों की ये 5 वैल्यू जब इन 12 वैल्यूज से, when these 5 values will get multiplied with these 12 values, I will have 12 5 the 60 factors. How easy this is? Clear? Now, अब बच्चों ध्यान दें, I am not going to write all the 60 factors. लेकिन क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों? ये सभी टर्म पहले 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 होगा, 3 होगा, ये 1 3 9 27 5, ये सभी टर्म्स आपको मिल जाएगी अप टू 675। बच्चों ध्यान दे, मैंने क्या किया, मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अप टू 675 को 1 से मल्टीप्लाई। तो क्या मुझे ये 12 वैल्यूज मिली?
बच्चों इस ब्रैकेट में 1 के अलावा जो 4 वैल्यूज बची है, क्या ये चारों वैल्यूज इवन वैल्यूज है? क्या ये चारों वैल्यूज इवन वैल्यूज है? अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 2 मिलेगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 या 6 मिलेगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 मिलेगा। अरे ये सभी ऑड नंबर्स हैं, ये सभी ऑड नंबर जब इस इवन नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तो इवन नंबर देंगे 675 एंड सो ऑन। लास्ट पे 675 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों 2 से तो आई विल गेट हियर 1350। क्या ये बात किस तरह क्लियर है स्टूडेंट्स? बोलो हाँ यार। तो ये आपको 12 वैल्यूज मिलती है। अब ये सभी ऑड वैल्यूज किससे मल्टीप्लाई होगी? 4 से मल्टीप्लाई होगी, फिर 8 से मल्टीप्लाई होगी, वो 16 से मल्टीप्लाई होगी। जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 12 36 एंड सो ऑन अप टू 2700 अगेन 12 वैल्यूज मुझे मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना। ये सभी ऑड वैल्यूज इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। ऑड इंटू इवन हमेशा इवन नंबर देगा, पहली क्लास में कवर किया है हमने ये कंसेप्ट। ओके, तो यहां ध्यान दे बच्चों। एंड सो ऑन। उसके बाद बच्चों अगेन मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 24 72 एंड सो ऑन अप टू 5400 मिलेगा। और जब लास्ट में 16 यहां भी 12 वैल्यूज मिल गई। और जब इन 12 वैल्यूज को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला ही नंबर 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, 16 4 जा सॉरी 16 बच्चों 1 सेकेंड 16 9 जा सॉरी बच्चों 1 सेकेंड क्या कह रहे हैं? हाँ 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 मिल जाए। एंड सो ऑन। लास्ट में नंबर 16 को जब 675 लास्ट नंबर जो था हमारा 675 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे लास्ट में 10,800 मिल जाएगा। देखो ये 12 वैल्यूज, इन 12 वैल्यूज को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 वैल्यूज मुझे इस तरह मिलेगी। यहां अगेन 12 वैल्यूज मिल जाती है। क्या ये बात किस तरह क्लियर है बच्चों की? टोटल 60 फैक्टर्स हम विजुलाइज कर पा रहे हैं? बोलो यस और नो। वो टोटल 60 फैक्टर्स अगर हम विजुलाइज कर पा रहे हैं तो केवल पहली लाइन जो है, केवल हमारा फर्स्ट बॉक्स जो है वो हमें ऑड वैल्यूज दे रहा है। बोलो हाँ या ना। वो हमें ऑड वैल्यूज दे रहा है, 12 ऑड वैल्यूज आ रही है। उसके अलावा ये सारे नंबर हमें इवन मिल रहे हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जब ये 12 ऑड वैल्यूज 1 से मल्टीप्लाई होगी, 12 ऑड नंबर 1 से मल्टीप्लाई होने मतलब 12 ऑड नंबर एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मुझे 12 ऑड वैल्यूज मिल रही है। बोलो हाँ या ना। लेकिन जब ये 12 ऑड वैल्यूज इस 2 से मल्टीप्लाई होगी, 12 ऑड वैल्यूज जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ऑड इंटू इवन इवन होता है। 12 ऑड वैल्यूज जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो ऑड इंटू इवन इवन होगा। 12 ऑड वैल्यूज जब 8 से मल्टीप्लाई होगी तो ऑड इंटू इवन इवन होगा। और 12 ऑड वैल्यूज जब 16 से मल्टीप्लाई होगी तो ऑड इंटू इवन, सारे फैक्टर इवन ही मिलने हैं। बोलो हाँ या ना। इसीलिए आपको पता पड़ा बच्चों कि सर इन 60 में से केवल ये 12 वैल्यूज क्या है? ऑड फैक्टर्स हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट गाइस? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर दिस गाइस, नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर दिस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना आया हमारे पास? 12 आया। इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस? आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, बहुत छोटी बात मैं कर रहा हूं। अब बच्चों ध्यान दें, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि इस ब्रैकेट में ऑड वैल्यू केवल 1 ही है, उसके अलावा तो सारी वैल्यू क्या है? इवन। इस ब्रैकेट में 4 ऑड वैल्यूज थी, इस ब्रैकेट में 3 ऑड वैल्यूज थी। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता केवल तो 12 ऑड वैल्यूज, और इस ब्रैकेट में केवल 1 ऑड वैल्यू।
अगर मैं इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे सारी ऑड वैल्यूज मिलेगी? क्योंकि ऑड फैक्टर्स प्रोड्यूस करने के लिए केवल ये दो ब्रैकेट ही रेस्पॉन्सिबल है। इस ब्रैकेट का केवल 1 आएगा और बाकी की चार वैल्यूज जितनी 2 की पावर है उतनी वैल्यूज क्या होगी? इवन होगी, और ये आपके इवन फैक्टर्स को प्रोड्यूस करेगी। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो इसीलिए अगर आपको नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैलकुलेट करने हैं तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि जो ये 12 फैक्टर जो इन ऑड बेसिस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे नंबर आए थे वही एग्जैक्ट हमारे ऑड फैक्टर्स थे। तो अगर मुझे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं तो मैं इतना परेशान नहीं होऊंगा, मैं केवल यही खत्म कर दूंगा। क्या आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है? अगर आपको नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या करेंगे? आपका जो फॉर्मूला होता है पावर के अंदर 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, वो केवल ऑड नंबर्स पे ही आप अप्लाई करेंगे, ऑड बेसिस पर ही आप अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां निकालना है 2 तो एक इवन बेस है बच्चों, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने तो आप क्या करेंगे? केवल ऑड बेसिस की पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर एक सेकंड में बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमको आता है, उसके बाद नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना इतनी इजी बात होने वाली है। हमारा फॉर्मूला हम केवल ऑड बेसिस की पावर्स पे ही अप्लाई करेंगे, दैट्स इट। ये आपको हमेशा क्या देगा? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स देगा। बच्चों ध्यान दें, टोटल फैक्टर 60 थे टोटल फैक्टर थे आपके, नंबर ऑफ फैक्टर जो टोटल आए थे हमारे वो 60 थे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने आए स्टूडेंट्स? वो आए 12। इसका मतलब जो बच गए वो क्या, कितने बचे? 48। और वो क्या है बच्चों? वो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है कि ये नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बन रहे होंगे। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? ये बनते हैं आपके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। लेकिन बच्चों अगर आपको और भी चीजों को क्लियर करना है तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि जब ये 12 वैल्यूज इस 1 ऑड वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगी तो 12 ऑड फैक्टर देगी। लेकिन जब ये 12 वैल्यूज इन 4 इवन वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगी, 12 वैल्यूज इन 4 इवन वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगी तो 48 इवन फैक्टर्स देगी। और क्या इन 48 फैक्टर्स को आप विजुलाइज कर पा रहे हैं? हैव यू गॉट माई पॉइंट गाइस? हैव यू गॉट माई पॉइंट? बच्चों मैं रिपीट कर दूं मेरी बात, ये 12 वैल्यूज इस ऑड वैल्यू से मल्टीप्लाई हुई, 12 ऑड वैल्यू मिली। ये 12 वैल्यूज इन 4 इवन वैल्यूज से मल्टीप्लाई हुई, 12 4 जा 48 इवन वैल्यू मिली। सिंपल, 48 प्लस 12 60 फैक्टर्स आ गए टोटल। इतनी सी बात है बच्चों। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, आपको अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए भी फॉर्मूला निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? मैंने एक सिंपल सी बात बोली आपको, अगर कोई नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में है 2 is to the power x into q is to the power y into r is to the power z, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या करेंगे आप? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर वो कितने आएंगे स्टूडेंट्स? वो आएंगे आपके, आप इवन बेस को इग्नोर कर देंगे, इवन बेस को इग्नोर कर देंगे बच्चों। प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, सभी बेस में प्राइम नंबर है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। इसका मतलब जो दो बचे हैं वो ऑड नंबर है। आप बोलोगे सर केवल उन पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऑड बेसिस की पावर्स पे ही 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, हमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मिल जाएंगे। एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने मिलेंगे बच्चों? नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने मिलेंगे? 2 की जितनी पावर है उसको उतना ही रहने देना है, उसमें +1 नहीं करना है।
और बाकियों में आपको +1 करना। हैव यू गॉट माई पॉइंट गाइस? बच्चों ध्यान दें, 2 की जितनी पावर होगी उतनी ही आपको इवन वैल्यू मिलेगी। 2 की जितनी पावर होगी, 2 की पावर 4 थी, इसलिए 4 इवन वैल्यूज थी। एक एक्स्ट्रा वैल्यू इसलिए मिलती है बिकॉज ऑफ 2:0 और ये ऑड बन जाता है। आई थिंक बात किस तरह क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों, किसके लिए? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए। देखो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएंगे। बोलो यस और नो, दोनों को ऐड करो। कुछ कॉमन है क्या? y+1 और z+1 सर कॉमन है, तो ब्रैकेट अंदर क्या बचा बच्चों? 1+x। और क्या यही आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं? अरे वो हमने लिखा था x+1 इंटू y+1 इंटू z+1 और ये मिल गया, ये की तो बात है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। अब अगर मैं आपको कभी बोलता हूं कि कोई नंबर लिखा है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा आ रहा है 2⁻³ इंटू 3⁻6 इंटू 7⁻4, मुझे बताओ नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे? तो आप बोलेंगे सर ऑड फैक्टर निकाल रहे हो, केवल ऑड बेसिस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो 7 5 35 फैक्टर्स होंगे। ऑड बेसिस की पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे? नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ इवन फैक्टर होंगे आपके 2 की इवन बेस की जितनी पावर है उसको उतना ही रहने दो, और बाकियों में आप 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता पड़ता है सर 105 आपके नंबर ऑफ इवन नंबर्स। ऐसे कितने इवन नंबर हैं जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? तो आप बोलोगे ऐसे 105 नेचुरल नंबर्स हैं जो इस गिवन नंबर n को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। आई होप मेरी बात किस तरह क्लियर है गाइस। मैंने एक एग्जांपल और लिया आपके लिए। कोई नंबर अगर ऐसा लिखा है 2⁻7 इंटू 7⁻3 इंटू 11⁻4, आपको बताना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे? आपने कहा सर हम केवल ऑड बेसिस पे ही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो 4 इंटू 5 पावर के अंदर 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना था। 20 ऑड नंबर्स इस n को डिवाइड कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सर जितनी पावर है 2 की उसको उतनी रहने दो, बाकियों में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। बाकियों में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो तो ये 140 मिल जाएगा। कितनी इजी बात चल रही है। आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर आप होने चाहिए इसके अंदर, आपको एक सिंगल डाउट भी नहीं होना चाहिए। बच्चों ध्यान दें, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने कोई नंबर दिया आपको 75। बच्चों अगर इस 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन में ही कोई ऑड नंबर, कोई इवन नंबर नहीं है, टू अगर बेस में ही नहीं है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा 25 3 या 75। तो यहां जो नंबर ऑफ फैक्टर आने हैं, क्या इसको कभी कोई इवन नंबर डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसके सारे ही फैक्टर ऑड होने हैं, बोलो हाँ या ना? इसके सारे ही फैक्टर ऑड होने हैं। तो आप बोलोगे इसमें सर बेस आपकी ऑड नंबर ही है, तो नंबर ऑफ फैक्टर जो आने हैं सर वो 2 इंटू 3 पावर के अंदर 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आया। और वो 6 फैक्टर कौन कौन से है? 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, 25 है और 70। क्या बच्चों इनके अलावा और कोई नंबर 75 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो किसी भी ऑड नंबर का, अगर कोई नंबर ही पूरा ऑड है तो उसको कभी कोई इवन नंबर डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। किसी ऑड नंबर में 2 का डिवाइड जाएगा ही नहीं, 2 का नहीं जाएगा तो 4 का भी नहीं जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। कोई नंबर अगर 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो वो 4 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता है, 6 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता है। बोलो हाँ या ना। कितनी सिंपल बात है बच्चों। तो किसी ऑड नंबर में, और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, और इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने आते हैं बच्चों, नंबर ऑफ इवन फैक्टर वो आपके आएंगे 0। क्लियर? नहीं हमें तो सर 2 से प्रेम, हम तो 2 लिखते ही लिखते हैं। लिख लो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर। हम तो 2 बिना रह नहीं सकते सर। क्लियर? माना कि आपको ऐसा करना है, तो क्या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालते वक्त हम 2 को इग्नोर करेंगे? हम केवल ऑड बेसिस में पावर पे 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आया। और नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते वक्त क्या करते हैं सर, 2 की जितनी पावर है उतनी ही रहने देते हैं और बाकियों में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही काम तो करते हैं। तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3 से तो 0 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अरे कुल मिला के सिंपल सी बात है, समझ में आ चुकी होगी, बहुत बेसिक सी बात है। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका होगा, सारी बेसिक बातें हम इसके पीछे की कवर कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना आपके लिए बहुत छोटी बात है, आपके लिए बहुत छोटी बात होनी चाहिए है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, उसके पीछे का सारा बेसिक हम समझ चुके हैं स्टूडेंट्स, एंड आई एम डैम श्योर कि आप क्रिस्टल क्लियर हैं इन कंसेप्ट्स के अंदर। अगर कोई नंबर लिया है मैंने, ठीक है, एक और केस बनता है बच्चों, हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट क्यूब नंबर। हाउ मेनी फैक्टर्स आर perfect square numbers and how many factors are perfect cube numbers? Perfect cube numbers. How many factors are perfect square numbers and how many factors are perfect cube numbers? Okay? Now, बच्चों देखो वही एग्जांपल ले लिया मैंने आपके लिए 10,800। हम एक एग्जांपल और ले लेंगे, आप टेंशन ना लें, लेकिन क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप समय खराब करें, तो ये 10,800 से हमने शुरुआत की थी इस क्लास की, और वही एग्जांपल मैं दे रहा हूं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे कुछ ऐसा आया 2 की पावर 4 इंटू पी क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे कितने फैक्टर है, इसके तो बहुत सारे फैक्टर, हमने कैलकुलेट किया था कि इसके 60 फैक्टर है। क्लियर? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है ना, आगे जाके 9 भी आएगा, फिर 16 भी आएगा, फिर 25 भी आएगा, एंड सो ऑन आते चले जाएंगे, जाते जाते फिर सब 900 भी आएगा। बोलो हाँ या ना। जाते जाते 10,800 भी। हमें उन फैक्टर्स को काउंट करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो केवल ऐसे फैक्टर काउंट करने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप बोलोगे 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 होता है, 25 होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? ऐसे ही आपको आगे जाके 36 भी मिलेगा। 36 भी तो इसका एक फैक्टर है 10,800 का, तो ये 36 से भी डिविजिबल होगा। अरे बोलो हाँ यार। 900 भी 30 का स्क्वायर होता है। तो हमें केवल उन नंबर्स को काउंट करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो। बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान देना बात पे। चलो इस एग्जाम्पल को भूल जाए, सिंपल बातों का जवाब दे बच्चों कि अगर मैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को किसी दूसरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नंबर आएगा वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। बोलो हाँ या ना।
अगर मैंने किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 252 मिला, और ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने 289 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मुझे मिलेगा 289 4 जा 1156। बच्चों ध्यान दें, ये 34 का स्क्वायर होता है। बोलो हाँ यार, इट इज द स्क्वायर ऑफ 34। तो क्या मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों कि अगर मैं 3 स्क्वायर को 2 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अभी जो नंबर आएगा सर वो आएगा 9 8 था 72। लेकिन अगर मैं 3 स्क्वायर को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये इवन पावर्स है? इवन पावर से मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अभी जो नंबर मिलेगा वो 144 मिलेगा, और आप और हम जानते हैं कि 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12। क्या ये बात किस तरह क्लियर है गाइस? 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12। ठीक है सर, ये बात तो मैं समझ में आ गई है। ठीक है सर, तो जब तक आप अलग अलग बेसिस को ले रहे हैं, और अगर आप दो इवन पावर्स वाले नंबर्स अगर आपके पास है, इवन पावर्स वाले नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो ही आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। अगर एक भी ऑड पावर आ गई तो आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। हैव यू गॉट दिस बेसिक कंसेप्ट? अगर दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को 1 मिनट पीछे करके वापस सुने मेरी बात। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए आपकी पावर्स इवन होनी चाहिए, ये पिछली क्लासेस में भी हम डिस्कस किए हैं। क्लियर? अगर आपकी पावर ऑड है तो आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। दैट्स इट। बच्चों ध्यान दें, अब जब ये 60 फैक्टर हम लिख रहे हैं बच्चों, 60 फैक्टर है, इसके हम कैलकुलेट कर चुके थे, जहां 60 फैक्टर्स। अब बच्चों ध्यान दें, 2 is to the power 0, 2 is to the power 1, 2 square, 2 cube, 2 is to the power 4, 3 is to the power 0, 3 is to the power 1, 3 square and 3 cube, 5 is to the power 0, 5 is to the power 1 and 5 square। क्या ये बात क्लियर है गाइस? एंड 5 स्क्वायर। ध्यान दे बच्चों, आई थिंक ये बात किस तरह क्लियर हो चुकी है। अब बच्चों जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सब नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन क्या मेरी इस बात से एग्री करते हो बच्चों कि ये एक इवन पावर है, ये एक इवन पावर है और ये एक इवन पावर है, ये एक इवन पावर है, ये एक इवन पावर है, और यहां ये दो इवन पावर है। बच्चों मैं केवल जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, बड़ा ध्यान समझना मेरी बात को, ये 1 होगा, ये 4 होगा और ये 16 होगा। इस ब्रैकेट में जब मैं 1 और 9 लूंगा और इस ब्रैकेट में मैं 1 और 25 लूंगा, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अभी जो मुझे नंबर मिलेंगे सर, देखो ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैंने निकाल लिए हैं, सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैंने निकाल लिए हैं। देखो आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 4 एंड 16, 9 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, 9 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। देखो एक इवन पावर को इवन पावर से, 9 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है। 9 को 16 से, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 144 मिला। बोलो हाँ या ना? तो बच्चों देखो यहां भी सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, यहां भी सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे। इनको मल्टीप्लाई किया, इन 3 नंबर को इन 2 नंबर से, तो 6 नंबर्स मिले, और 6 के 6 नंबर्स
परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स थे। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? यहाँ आता है आपका 120 1,20। अब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा सबको तो ये 1 4 16 9 36 144 ये मिला। 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 25 बन जाए 25 25 4 जा 100 25 इंटू 16 400 25 9 जा 225 25 इंटू 36 900 25 इंटू 144 3600। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? बच्चों इन ब्रैकेट्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डेफिनेटली ये 10,800 को डिवाइड कर पा रहे होंगे फॉर श्योर, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करे तो 60 नंबर्स होते 60 नंबर। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले कि इस नंबर के 60 फैक्टर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उन 60 में से मैं केवल उन नंबर को यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि सर ये सारे नंबर मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलने हैं? बिकॉज मैं केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को ही आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और आप किन्हीं दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। और यहां आपका आंसर बन जाता है बच्चों, देयर आर 12 फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 12 फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। देयर आर 12 फैक्टर्स विच आर परफेक्ट। अब बच्चों थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया है। बच्चों ध्यान दें, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपने कर दिया है तो यहां पता पड़ा 2 की पावर 4 3 स्क्वायर 5 की पावर 2। अगर आपको नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने हैं तो 2 की पावर 4 तक टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलने वाले हैं? 2 की पावर 0 मिलने वाला है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 2 की पावर 0 मिलने वाला है, 2 स्क्वायर एंड 2 की पावर 4। तो 2 के ब्रैकेट में आपको 3 वैल्यूज मिलेगी विच आर परफेक्ट स्क्वायर। 3 क्यूब तक कितने मिलेंगे? आप बोलोगे 3 की पावर 0 और 3 स्क्वायर, दैट्स इट। 3 की पावर 4 तो है नहीं हमारे पास, तो मैक्सिमम पावर 3 क्यूब ही है। तो आपको पता पड़ा 3 की पावर 0 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड 3 टू द पावर 2 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 3 के ब्रैकेट में केवल दो वैल्यूज मिली, और 5 के ब्रैकेट में 5 टू द पावर 0 5 स्क्वायर, ये केवल दो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज है। आपने कहा सर 3 टू द 4, यहां आपका ये आंसर डायरेक्ट बन जाएगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट बच्चों? इतना काम करने की जरूरत हमें नहीं है। हैव यू गॉट माय पॉइंट बच्चों? इतना काम करने की हमें जरूरत नहीं है। जैसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए स्टूडेंट्स, जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे एंड यू विल बी अमेज्ड दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन जस्ट 20-30 सेकंड्स ओनली। ओके गाइस, नाउ गाइस अगर मैंने कोई नंबर लिखा, कोई नंबर बड़ा लिए थोड़ा, 2 की पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 6, ये कोई नंबर है, नया क्वेश्चन दिया है मैंने। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? ऐसे कितने नंबर्स हैं बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? ऐसे कितने नंबर्स हैं जो इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी हैं? तो आप बोलोगे सर यहां बेस में 2 3 और 5 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 2 की पावर 5 तक आने पर हमें कितने प्राइम नंबर, कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएंगे? 2 टू द पावर 0 2 स्क्वायर 2 टू द पावर 4। 2 के लिए हमें 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएंगे। 2 के लिए हमें 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 4। 3 स्क्वायर 3 की पावर 4 तक आने के लिए 3 टू द पावर 0 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर 4, और 5 टू द पावर 6 तक अगर मैं जाऊंगा तो 5 टू द पावर 0 5 स्क्वायर
5/4, 5/6, तो 4 वैल्यूज मिलेगी। आप बोलोगे सर 3 3 जा 9 4 जा 36, इस नंबर के बहुत सारे फैक्टर होने वाले हैं। टोटल कितने फैक्टर होने वाले हैं बच्चों? आप बोलोगे 6 × 5 × 7, 210 फैक्टर होंगे टोटल इस नंबर के, लेकिन 210 में से केवल 36 फैक्टर्स वो होंगे, 210 में से केवल 36 फैक्टर्स वो होंगे स्टूडेंट्स जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। आई थिंक ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई डाउट इस एक्सप्लेनेशन में नहीं है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स कितना इजी क्वेश्चन बन जाता है, क्लियर? एक लास्ट एग्जांपल ले लिया मैंने, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 11। इसमें आपको बताने हाउ मेनी नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखो कितनी छोटी बात है। अब 2 की पावर 0 से शुरू करना है, तो 2 की पावर 0, 2, 4, 6, 8, 10, 2 के ब्रैकेट में 6 परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज मिलेगी, बोलो हाँ या ना। 3 के ब्रैकेट में 3 3 स्क्वायर 3 की पावर 4, मतलब 3 परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज। 5 के ब्रैकेट में 5 5 स्क्वायर 5 4 5 6, तो ये आपको मिली बच्चों 4 वैल्यूज। और यहां कितनी वैल्यूज मिलने वाली है गाइस? 7/11। तो 7 की पावर 0 से लेकर 7 की पावर 10 तक जाना है, तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 6 वैल्यूज आपको वहां मिल रही होगी। तो ये इतने नंबर आने वाले हैं, इस नंबर को डिवाइड कर देने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं? तो आप बोलेंगे सर ऐसे कितने फैक्टर होने वाले हैं? बहुत सिंपल सी बात है, 6 × 3 × 4 × 6, मतलब आप बोलोगे सर 6 6 36 × 12, तो 432 नंबर्स होने वाले हैं। 432 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कैन डिवाइड दिस एक्सप्रेशन कंप्लीटली। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो चुका होगा स्टूडेंट्स। अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब नंबर। सेम क्वेश्चन है, वो भी सेम कंसेप्ट है। नंबर ऑफ फैक्टर्स which are perfect cube numbers। बच्चों ध्यान दें, टू की पावर 4 था, 3 क्यूब था, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। एक काम, मैंने एक नंबर लिया आपके लिए 54,000, और आपको बताना है बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब नंबर, मतलब ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट क्यूब नंबर हो। आपको बताया स्टूडेंट्स 1 का क्यूब 1 × 1 × 1 1 होता है, 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 8 होता है, 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000, ये सभी परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट गाइस? और परफेक्ट क्यूब नंबर बच्चों ध्यान दें, अगर एक परफेक्ट क्यूब नंबर 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, अगर मैं इसको किसी दूसरे परफेक्ट क्यूब नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 216 मिलता है। और क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूं 2 × 3 की पावर 6, इसीलिए बच्चों की पावर 3, इसीलिए बच्चों ये 6 क्यूब बनता है, और 6 क्यूब की वैल्यू 216 होती है, बोलो हाँ यार। तो अगर मैं यहां 2 क्यूब को 3 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करता तो क्या ये 8 × 81 मिलता? तो आप बोलते 8 × 81 तो 648 मिल जाता। और क्या ये बच्चों 1 सेकेंड, हाँ 648,
648 मिल रहा है बच्चों। और क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है? नहीं सर, क्योंकि यहां पावर 3 की मल्टीपल नहीं थी। अगर मैं 3 की मल्टीपल पावर को मल्टीप्लाई करता हूं, देखो 6 से 3 का मल्टीपल है, स्क्वायर के लिए पावर 2 का मल्टीपल होनी चाहिए और क्यूब के लिए पावर 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों? आई एम डूइंग 64 इंटू 27। तो जो नंबर आना है बच्चों 64 इंटू 27, वो 4 का क्यूब और 3 का क्यूब मतलब 12 का क्यूब मिलना है। तो ये आपको मल्टीप्लाई करने पर आपको वैसे 1728 मिल रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। और ये होता है 12 का क्यूब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? इतनी छोटी बात है। अगर दो परफेक्ट क्यूब नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो ही एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा। 1 एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 54,000 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया बच्चों, तो क्या मुझे ये 54 इंटू 1000 मिला? मतलब ये तो 2 इंटू 27 2 है तो 2 इंटू 3 क्यूब कर दूं इंटू ये क्या है बच्चों? ये जो होता है वो होता है 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। क्या मैं 1000 को 10 का क्यूब लिख दूं? 10 का क्यूब मतलब 2 5 जा 10, 2 क्यूब एंड 5 क्यूब। आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी है। तो अभी ये कितना आता है बच्चों? 2 की पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। आई होप ये बात किस तरह क्लियर हो चुकी है। 2 की पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब बच्चों जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालूंगा तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे सर इजी बात है काफी, 5 इंटू 4 इंटू 4 80 फैक्टर होंगे इस नंबर के, टोटल 80 फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना बहुत ईजी बात है। लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब निकालना है, तो इसमें परफेक्ट क्यूब 2 के ब्रैकेट में परफेक्ट क्यूब कौन कौन सा नंबर है? ये 5 वैल्यूज है। 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 स्क्वायर एंड 5 क्यूब। अब बच्चों अगर मुझे परफेक्ट क्यूब नंबर ही निकालने हैं तो इस बात से बच्चे एग्री करते हैं कि पावर जब 3 का मल्टीपल होती है तो ही आपका नंबर परफेक्ट क्यूब होता है। और 1 तो परफेक्ट क्यूब होता ही है। और दो परफेक्ट क्यूब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ही एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा। तो बच्चों क्या मैं इस 2 को 3 क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या परफेक्ट क्यूब मिलेगा? नहीं। लेकिन क्या मैं इस 2 क्यूब को 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्लियर? तो आप 2 क्यूब को 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा। क्लियर? नाउ गाइस, तो यहां परफेक्ट क्यूब नंबर कौन कौन से हैं? 1 है और 2 क्यूब है। यहां कौन कौन से? 1 है और 3 क्यूब है। यहां हम परफेक्ट क्यूब निकाल रहे हैं, बाकी तो 80 फैक्टर होंगे। 1 है और 5 क्यूब, मतलब यहां भी 2 फैक्टर, यहां भी 2 फैक्टर। चाहो तो लिख लो पूरा। 1 है और 8 है, 1 है और 27 है, 1 है और 125 है। बच्चों ध्यान दें, मल्टीप्लाई करा इन दोनों ब्रैकेट को तो 1 मिला, 8 मिला, 27 मिला और 27 8 दा 216 125। देखो ये भी सारे परफेक्ट क्यूब नंबर, ये भी सारे परफेक्ट क्यूब नंबर। इनको मल्टीप्लाई जब करूंगा बच्चों तो 1 8 27 216, 125 को 1 से मल्टीप्लाई 125, 125 को 8 से मल्टीप्लाई बच्चे बोलेंगे 1000। आप बोलोगे 125 को 27 से मल्टीप्लाई तो 675 इंटू 5 करना है तो 3
375, ये आपका 15 का क्यूब होता है, और 125 को 216 से मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे सर ये आपका आएगा 216 को मल्टीप्लाई किया है हमने 125 से, तो ये 27,000 बनेगा। बोलो हाँ। 125 इंटू 216। बच्चों क्या ये आपको 8 नंबर दिख रहे हैं? और ये 8 नंबर कैसे हैं? परफेक्ट क्यूब नंबर है। देखो आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। इससे ज्यादा इजी बातें और इतना डीप एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे डीप एक्सप्लेनेशन होता ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? इससे डीप एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों कहीं भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो ये 8 फैक्टर आपको दिख रहे हैं बच्चों, तो 8 फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब नंबर हो। तो हमें अब परेशान नहीं होना है बच्चों। हम क्या बोलेंगे? छोटी सी बात बोलेंगे। हम करेंगे एक छोटा सा काम। कोई नंबर दिया बच्चों मैंने, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 10 या 7 की पावर 10। ऐसे कितने नंबर हैं जो, ऐसे कितने फैक्टर्स है जो कि परफेक्ट क्यूब है? ऐसे कितने फैक्टर्स है जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर है? तो आप बोलोगे सर प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। हाँ सर हुआ है। आप बोलोगे सर 2 की पावर 0, आपको पावर आना है 3 तक। कितने 2 की ब्रैकेट में कितने परफेक्ट क्यूब नंबर? 2 की पावर 0 और 2 क्यूब, दैट्स इट। बिकॉज 2 की पावर 4 इज द लिमिट। आप 2 की पावर 6 तक नहीं जा सकते। 2 की पावर 4 इज द लिमिट। तो 2 की पावर 0 एंड 2 क्यूब, तो केवल 2 वैल्यूज 2 के ब्रैकेट में। 3 के ब्रैकेट में कितनी वैल्यूज है? सॉरी 5 के ब्रैकेट में कितनी वैल्यूज है? 5 के ब्रैकेट में कितनी वैल्यूज है? 5 टू द पावर 1, सॉरी गाइस, 5 to the power 0, 5 cube and 5 to the power 6. These three are the perfect cube numbers because the powers are multiple of 3. तो वहां 3 वैल्यूज है। और 7 के ब्रैकेट में कितनी परफेक्ट क्यूब वैल्यूज है? 7 के ब्रैकेट में कितनी परफेक्ट क्यूब वैल्यूज है? 7 is to the power 0, 7 cube, 7 is to the power 6 and 7 is to the power 9 because we can go up to 7 is to the power 10 only. तो वहां आपको 4 परफेक्ट क्यूब वैल्यूज दिखती है। जब इस ब्रैकेट की 2 परफेक्ट वैल्यू, इस 5 के ब्रैकेट की 3 परफेक्ट क्यूब वैल्यूज एंड 7 के ब्रैकेट की 4 परफेक्ट क्यूब वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो 24 फैक्टर्स ऐसे आएंगे। 24 फैक्टर्स ऐसे हैं बच्चों इस नंबर के जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। number of even factor, number of odd factor, perfect number of perfect square factors, number of perfect cube factors, everything is clear in this class. I think किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी डाउट रह जाए स्टूडेंट्स, तो लाइव क्लासेस में हम इन डाउट्स को कवर कर रहे होंगे। डोंट वरी, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। बहुत सही तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, रेगुलर रहें, इन क्लासेस को कंप्लीट फॉर्म में कवर करें। बहुत अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए। I guarantee you these notes are going to help you a lot on your examination day. Okay, students? So that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye. Take care. Thank you so much.